आज हम राजस्थान कला संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वेशभूषा, जिनको परिधान कहा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक पर्सन यहाँ से एग्जाम में आना तय है, इसलिए टॉप आपके लिए ज़्यादा नहीं, ओनली 11% मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 1, इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, लप्पा लप्पी किरण व बाकड़ी से बाकड़ी ये सब क्या है? तो किसकी है? दुल्हन की साड़ी के नाम है, नोटों के विभिन्न प्रकार हैं, गोटे के विभिन्न प्रकार हैं, राजस्थानी फिल्म में सासू माँ के किरदार हैं, या मोट की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लप्पा लप्पी किरण बाकड़ी गोखरू आदि गोटे के प्रकार हैं। तो बदले की झालर को किरण कहा जाता है, बदले की जो झालर होती है उसको क्या कहते हैं? किरण भी कहते हैं, इसलिए इसको याद कर लेना। प्रश्न संख्या 1 का आंसर हो जाएगा सही क्या? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 1 को आप याद कर लेना, लप्पा लप्पी किरण ये सब जब भी पूछा जाए किसकी है, तो ये सब गोटे के विभिन्न प्रकार हैं। पोंछा राजस्थान में पहनते हैं, पोंछा कहाँ पे पहनते हैं? प्रश्न संख्या इसको पोंछा कर लो आप, पोंछा राजस्थान में पहनते हैं, पुरुषों के साफे को, महिलाओं की ओढ़नी को, या फिर इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महिलाओं की ओढ़नी को पोंछा कहते हैं। पोंछा महिलाओं की एक विशेष प्रकार की ओढ़नी है, जिसमें कमल पद्म के फूल बने होते हैं। किसके? कमल की और पद्म के फूल बने होते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं, लाल गुलाबी और लाल पीला, जिसको पोंछा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, पोंछा स्त्री परिधान को बोलचाल में कहा जाता है। तो इसका सही और सरल आंसर हो जाएगा पीला, अभी मैंने आपको बताया है। प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 4, भगतरी वस्त्र में निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के ऊपरी भाग का वस्त्र क्या कहलाता है? भगतरी। प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 5, मदिल एक प्रकार का है, क्या है? आभूषण है, लोक संगीत है, संगीत यंत्र है, या पगड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पगड़ी को मदिल कहा जाता है, या मदिल एक प्रकार पगड़ी का ही प्रकार है। राजस्थान के पुरुष विशेष अवसरों पर विशेष रंग की पगड़ी पहनते हैं, जिसको पगड़ी पा कह दो या पेचा कह दो, सिर को ढकने के लिए पहने जाने वाला वस्त्र पगड़ी कहलाता है। प्रश्न संख्या 6, उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही, या शाहजस्नी ये सब क्या हैं? तो महिलाओं के हीरे जड़ित नवलखा हार की किस्में हैं, राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं, या फिर पैलेस ऑफ व्हील्स में उपलब्ध शराब की प्रकार हैं, या कैथून में शादी की विधाएं हैं। तो प्रश्न संख्या 6 का जो आंसर होने वाला है वह हो जाएगा राजस्थान की पगड़ियों की शैलियां है। प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसके अलावा जसवंत शाही, भीम शाही, मांडप शाही, मान शाही, हमीर शाही इत्यादि ये भी पगड़ी के प्रकार हैं। आप इनको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 7 है, मारवाड़ में दामनी क्या है? तो मारवाड़ में दामनी क्या है? एक राजस्व कर है, सिंचाई करने का औजार है, कलात्मक जूतियां हैं, या ओढ़नी का एक प्रकार है। तो प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर हो जाएगा डी, एक ओढ़नी का प्रकार है दामनी। मध्यम वर्ग की स्त्रियां एक विशेष प्रकार की लाल रंग की ओढ़नी, जिस पर धागों की कसीदाकारी होती है का उपयोग करती है, जिसको क्या कहा जाता है? दामनी। प्रश्न संख्या 8, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता प्राप्त है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रसंग है। अचकन, अखरंगी, मेवाड़ी पगड़ी, या जोधपुरी कोट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का डी, जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी पोशाक को मान्यता प्राप्त मिली है। राजस्थान की वेशभूषा जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। प्रश्न संख्या 9, बिचेस वस्त्र है, या बिचेस बोल दो या इसको बिरजस बोल दो, एक ही बात है। महिलाओं का घाघरा, महिलाओं के गले का आभूषण, पुरुषों के कमर के नीचे का वस्त्र, या महिलाओं की ओढ़नी? तो इसका सही और सरल आंसर हो जाएगा सी, पुरुषों के कमर के नीचे का वस्त्र।
यह जो बिरजस होती है वह बिरचेस, जो इसको बिरचेस भी बोलते हैं, चूड़ीदार पजामे की तरह होती है जिसका इस्तेमाल पहनने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 10, राजस्थानी परिधान के प्रतीक है पायजामे, पगड़ियां, परके और पायजामे, समस्त वर्णित विकल्प। तो प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर हो जाएगा डी, समस्त वर्णित विकल्प। ये सब सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 है, कटारी भात से क्या आशय है? गले का आभूषण, एक प्रकार का वस्त्र, एक वाद्य यंत्र या एक देसी खेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके 11 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये ऐसा टॉपिक है जिसके यूट्यूब पे आपको बहुत कम वीडियो मिलेंगे, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका एक प्रश्न आना तय है, एक प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, बीएसटीसी, पीटीटी, 4th ग्रेड या वीडियो ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो या रीट की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से प्रश्न आना संभावित है। तो प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर हो जाएगा एक प्रकार का वस्त्र, 20 का सही आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।